जिंदा व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है, क्या हम खुदा को ज़रूरत के वक़्त में याद करते हैं? हम खुदा को कब याद करते हैं? जब सब कुछ ठीक हो तो, या जब कोई मुश्किल हमारे सर पर आ जाए तो? जब बीमारी आती है तो हम कहते हैं खुदावंद मुझे शफा दे। जब घर में कोई मसला हो तो हम कहते हैं खुदावंद मेरी मुश्किल हल कर। जब पैसों की ज़रूरत हो तो कहते हैं खुदावंद मेरी मदद कर। जब रास्ता बंद नज़र आए तो कहते हैं खुदावंद मेरे लिए रास्ता खोल। ये दुआएं गलत नहीं हैं। खुदा खुद कहता है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकारो। लेकिन आज का सवाल इससे भी बड़ा है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो तो फिर भी हम खुदा की ज़रूरत होती है हमें। ये सवाल हमारे हालात से ज़्यादा हमारे दिल को जाहिर करता है। क्या हमें खुदा चाहिए या खुदा की नेमतें? कभी हम खुदा के पास इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है। हम सेहत चाहते हैं, हम बरकत चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं, हम औलाद के लिए भलाई चाहते हैं, घर में अमन सुकून चाहते हैं। लेकिन ज़रा रुक कर सोचें, अगर खुदा हमारी मतलूबा चीज़ें ना दे तो फिर भी हम खुदा से मोहब्बत करेंगे? यही असल सवाल है। अयूब ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसका खुदा के साथ तल्लुक सिर्फ नेमतों पर कायम नहीं था। इसलिए हमें अपने दिल से सोचना चाहिए, मैं खुदा को उसकी नेमतों के लिए चाहता हूँ या चाहती हूँ कि खुद खुदा को चाहती हूँ या चाहता हूँ। मसीह खुदावन ने क्या सिखाया? मत्ती की इंजील 6 बाब 33 आयत में मसीह खुदावन ने क्या फरमाया? बस पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, फिर ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। गौर करें, यस्सु ने कहा पहले खुदा की बादशाही ढूंढो। इसका मतलब है खुदा हमारी जिंदगी में आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि खुदा हमारी जिंदगी में पहली तरजीह होना चाहिए। अक्सर हमारी तरतीब ये होती है, पहले घर के काम, फिर घर, फिर दुनिया की मसरूफियात और आखिर में खुदा। लेकिन यस्सु कहता है पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो। तो सवाल यह है, मेरी जिंदगी में खुदा वाकई पहले नंबर पर है या सिर्फ मुश्किल के वक्त पहले नंबर पर आता है? खुदा से सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए उसे ढूंढें। अगर कोई शख्स सिर्फ उस वक्त अपने बाप के पास जाए जब उसे पैसों की जरूरत हो, तो क्या हम कहेंगे इसका बाप इससे बहुत, या अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है या बाप इससे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। यह शख्स सिर्फ जरूरत के लिए अपने बाप के पास आया है। इसी तरह खुदा भी चाहता है हम सिर्फ अपनी ज़रूरत लेकर ना उसके पास आएं, बल्कि हम उस खुदा के साथ वक़्त गुजारें, खुदा का कलाम पढ़ें और उसका शुक्र अदा करें, खुदा की मर्जी को तलाश करें और खुदा के करीब रहें। क्योंकि हमें सिर्फ खुदा की मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद खुदा की ज़रूरत है। ज़बूर नंबर 50 में 15 आयत में खुदा ने कहा
मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी तमजीद करेगा। ये आयत हमें बताती है कि मुसीबत के दिन खुदा को पुकारना गलत नहीं, लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या हमारी दुआएं सिर्फ मुसीबत के दिन के लिए हैं? हम अक्सर चाहते हैं कि खुदा हमारी आवाज को सुने। क्या हम भी चाहते हैं कि खुदा की आवाज को हम सुने? आखिर में हमें खुद से एक सवाल करना है, क्या हम खुदा को सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब हमें खुदा की जरूरत होती है, या हम उससे चाहते हैं कि वो हमारा खुदा है? जरूरत के वक्त खुदा को पुकारना गलत नहीं, मगर हमारी मोहब्बत सिर्फ जरूरत तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जब दुआ का जवाब ना मिले तब भी खुदा हमारा खुदा है। जब जवाब आने में देर हो जाए तब भी वो हमारा खुदा हमारा ही खुदा है। आए आज फैसला करें कि हम खुदा को सिर्फ अपनी ज़रूरत का हल नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। हम मुश्किल में भी खुदा को याद रखें और खुशी में भी खुदा का शुक्र अदा करें, और हर हालत में खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा सिर्फ हमारी ज़रूरत के वक्त हमारे साथ नहीं होता, बल्कि खुदा हमारी पूरी जिंदगी में हमारे साथ रहता है। ऐ खुदावन, मैं तुझे सिर्फ उस वक्त तक नहीं चाहता जब मुझे तेरी ज़रूरत हो, बल्कि मैं हर वक्त तुझे चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेरी नेमतों से ज़्यादा खुद तेरी ज़रूरत है। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, आमीन।